दोस्तों, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं योर केमिस्ट्री टीचर। जैसा कि हम लोग बच्चे सभी चैप्टर को ऑब्जेक्टिव कर ही रहे थे, आपको एक नया चैप्टर लेकर आए हैं, हेलो अल्केन और हेलो एरीन। और बच्चे एक चीज़ याद रखेंगे, सब्जेक्टिव चल रहा है आपका, इनऑर्गेनिक का भी और ऑर्गेनिक का भी प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा आपको, उसमें सभी का वीडियो अलग अलग कर देंगे हम लोग चैप्टर वाइज। और एक तहलका मचा देना इससे। चला जाए प्यारे बच्चे, ये आपके लिए क्वेश्चन आज जो होगा हेलो अल्केन के से है। पहला सबसे पहले कह रहा है कि SN2 क्रिया विधि में देखिए आपको दो प्रकार के अभिक्रिया पढ़ाया गया होगा, एगो SN1 और एगो SN2। तो SN2 क्रिया विधि में इसका उत्क्रमण होता है। उत्क्रमण कौन होता है? तो संक्रमण अवस्था होता है। संक्रमण अवस्था होता है प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा बच्चे, याद रखिएगा, संक्रमण अवस्था होगा। चला जा एक एक क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना बच्चे। अगला कह रहा है कि मिथाइल ब्रोमाइड, समझिए क्वेश्चन को, मिथाइल ब्रोमाइड के साथ AgF की अभिक्रिया से मिथाइल फ्लोराइड तथा AgBr। देख लीजिए क्वेश्चन, समझिए अच्छा से। ये आपको कह रहा है मिथाइल ब्रोमाइड CH3 और ब्रोमाइड का कुछ Br और AgF के साथ अभिक्रिया करा दिया गया और ये AgBr बाहर निकल गया, F यहाँ पर चल गया प्यारे बच्चे। तो आपको पढ़ाया गया स्वाट अभिक्रिया, स्वाट अभिक्रिया आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। स्वाट अभिक्रिया में याद रखिएगा मिथाइल ब्रोमाइड जो होती है सिल्वर फ्लोराइड से अभिक्रिया करती है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? थर्ड क्वेश्चन आपके लिए, हीरे में कार्बन का संकरण होता है। हीरे में कार्बन का संकरण आप याद रखिएगा, हीरे में कार्बन की संकरण जो होती है क्या होती है? sp3 होती है। क्यों? क्योंकि हीरे में एक कार्बन परमाणु जो होती है 4 अन्य कार्बन परमाणु से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। तो जब 4 अन्य कार्बन से सिंगल से जुड़ेगी तो सिग्मा की संख्या 4, सिग्मा की संख्या 4 तो sp3। चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? एक एक क्वेश्चन ताल का कर देना। समान सूत्र लीजिए, याद रखिएगा, CnH2n+2 कहेगा तब आंख मून के मारेंगे अल्केन, और साथ ही में अगर CnH2n-2 कह देगा तो मार देंगे एल्काइन। दम याद रखिएगा बच्चे। और साथ ही में अगर CnH2n कहेगा तो मार दीजिएगा आंख मून के क्या? अल्कीन। और साथ ही साथ बच्चे CnH2n+1 कहे तो आंख मुनना है, मार देना है क्या यार? एल्काइल। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए ना, उसे दूर कर दिया जाएगा। समान सूत्र CnH2n+2 अल्केन, ऑप्शन नंबर सी। अल्कीन का भी बता दिया क्या होगा? अल्कीन का CnH2n होगा। एल्काइन का क्या होगा? CnH2n-2 होगा। एल्काइल का क्या होगा? CnH2n+1 होगा। एक एक क्वेश्चन को तहलका मचा देना। अगले क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है बच्चे? अगले क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि व्यंजक चुन, तो क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है CaOCl2। तो आप देख के बना लीजिए CaOCl2, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चला जाए अगला क्वेश्चन, अग्निशामक में उपयोग होने वाले कार्बन टेट्राक्लोराइड, बच्चे कार्बन टेट्राक्लोराइड ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लोरोफॉर्म बनाया जाता है, क्लोरोफॉर्म किससे बनाया जाएगा? तो मेथेनॉल से बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, क्लोरोफॉर्म बनाया जाता है मेथेनॉल से। क्लोरोफॉर्म का सूत्र पूछ देगा CaCl3। अगला क्वेश्चन क्या बच्चे कि अगला क्वेश्चन आपके लेवल के लिए है, आपसे पूछेगा, पक्का पूछेगा, थोड़ा सा देख लीजिए, 1 मिनट आप देख लीजिए इस क्वेश्चन को, क्या क्वेश्चन कर रहा है। उससे पहले सबसे पहले इसको आपको करना होगा, देखा जाए बच्चे क्या कर रहा है कि इथाइल अल्कोहल, समझिएगा, इथाइल अल्कोहल के साथ NaOH की उपस्थिति में क्लोरीन से अभिक्रिया कराया जाता है। कहने का मतलब इथाइल अल्कोहल को NaOH की उपस्थिति में तो आपको बन जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड मींस क्लोरोफॉर्म CaCl3। अगला क्वेश्चन क्या बच्चे? अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है आंसू गैस, ये देखिए दम याद कर लीजिएगा, आंसू गैस आवेगा CCl3NO2, मार देना दम आंख मुन के CCl3NO2। चला जाए ऑप्शन नंबर डी होगा। क्लोरोबेंजीन के साथ, यहां पर क्वेश्चन को समझिएगा, क्लोरोबेंजीन के साथ शुष्क ईथर में सोडियम धातु की अभिक्रिया डाइफिनाइल बनाता है। ठीक है, क्लोरोबेंजीन। देख यहां से 3 क्वेश्चन को क्लियर कराते हैं। सबसे पहले आपको कहेगा कि क्लोरोबेंजीन, ध्यान दीजिएगा बच्चे, अगर आपसे कहता है कि क्लोरोबेंजीन है और क्लोरोबेंजीन को शुष्क ईथर की उपस्थिति में, याद कर लीजिए किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर। क्लोरोबेंजीन को शुष्क ईथर की उपस्थिति में बोला गया है। तो याद रखिएगा आपको तब ये जब क्लोरोबेंजीन बाइफिनाइल बनावेगा, जब क्लोरोबेंजीन का 2 अणु सोडियम के साथ शुष्क ईथर में करेगा तो आपको कहलाएगा फिटिंग अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया कहलाएगा?
फिटिंग अभिक्रिया कहलाएगा। और यही जब कहेगा हल्लो अल्केन के, जब हल्लो अल्केन के कहेगा सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो ये कहलाएगा ऊर्जा अभिक्रिया, बुर्ज अभिक्रिया, ये आपका बुर्ज अभिक्रिया कहलाएगा। और साथ ही साथ बच्चे एक चीज याद रखिएगा, एक क्लोरोबेंजीन और एक आपका क्या कह दे, हल्लो अल्केन कह दे, एक क्लोरोबेंजीन और एक हल्लो अल्केन कह दे, क्लोरोबेंजीन मिस हल्लो एरीन और हल्लो अल्केन कह दे, तो ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया। देख फिर से, ऊर्ज अभिक्रिया में आपको क्या होगा, दो अणु हल्लो अल्केन होगा, ऊर्ज फिटिंग में एक हल्लो अल्केन और एक हल्लो एरीन, फिटिंग में दोनों का दोनों हल्लो एरीन, सेंड मेयर अलग हो गया, ये तीनों एक दूसरे से रिलेशन रखेगा। तो ये क्लोरोबेंजीन का है, तो आपको फिटिंग अभिक्रिया ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चे, ऑप्शन नंबर सी। चला जा, निम्न में से नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन है, विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है नाभिक स्नेही, जो नाभिक स्नेही, तो आपको देख लीजिए ये आपका नाभिक स्नेही का उदाहरण है। OH यहाँ जाके इसको हटा के अलग कर लिया, कि एक से अलग चल गया, ROH बन गया अल्कोहल। चला जाए अगला क्वेश्चन क्या बच्चे, अगला क्वेश्चन क्या रहा है, दम तहलका मचा देना, 12 क्वेश्चन में पहुंच गए। ग्रिग्नार्ड अभिकारक मिस ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक या प्रतिकारक बनाया जाता है, किससे बनाया जाता है बच्चे, तो याद याद रखिएगा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक किसको बोलते हैं, तो याद रखिए C2H5Mg और यहाँ पर Cl, जिसको आप शॉर्ट में बोल सकते हैं RMgX, RMgX को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बोला जाता है, RMgX को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बोला जाता है। तो मैग्नीशियम तथा एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया से, याद रखिएगा मैग्नीशियम तथा एल्काइल हैलाइड, देख एल्काइल हैलाइड ही हो मैग्नीशियम ही हो, खत्म। चला जाए बच्चे अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन लूकस अभिकारक मिस लूकस अभिकर्मक है, तो सांद्र Cl और आंध्र ZnCl2, इसको 3 से 4 बार क्वेश्चन को कवर करा दिया गया इस क्वेश्चन को। चला जाए बच्चे अगला क्वेश्चन क्या है, किस यौगिक का समान नाम फॉस्जीन है, फॉस्जीन CaOCl2 आपका मिस कहने का मतलब कार्बोनिल क्लोराइड का, ऑप्शन नंबर डी। अगला शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्लोरल के साथ क्लोरोबेंजीन बना अभिक्रिया करती है, गर्म करती है, तो DDT बनता है, DDT बनता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन इसको दो तरीके से पूछ सकता है कि DDT किससे बनाया जाता है, तो क्लोरोबेंजीन और क्लोरल से। ये आपको कहा जाएगा क्लोरल और क्लोरोबेंजीन आपस में अभिक्रिया क्या बनाती है, तो DDT बनाती है। एक एक क्वेश्चन को तहलका मचा दीजिए ना यार, कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं। लीजिए बोले आ गया DDT किससे बनता है, तभी बताए क्लोरल और क्लोरोबेंजीन से, तो क्लोरल और क्लोरोबेंजीन ऑप्शन नंबर बी। चला जाए अगला क्वेश्चन, ये देखिएगा I-Cl-Br- में नाभिक स्नेहिता का आरोही क्रम में मिस इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सबसे ज्यादा कम होगा Cl, फिर Br, फिर I, ऑप्शन नंबर ए। चला जा, एल्काइल हैलाइड एवं सोडियम धातु के बीच, देखो एल्काइल हैलाइड कहेगा, एल्काइल हैलाइड तो ऊर्जा अभिक्रिया, एराइल हैलाइड कहेगा तो फिटिंग अभिक्रिया, दोनों मिला देगा तो ऊर्जा फिटिंग। तो चला जाए आपका ऑप्शन नंबर ए, दम तहलका मचा देना। इसी तरह से अगला क्वेश्चन आपका क्या बच्चे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जो देख लिया जाए। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चे, एल्काइल हैलाइड को किससे बनाया जाता है, एल्काइल हैलाइड है ना मालूम, एल्काइल हैलाइड किसको कहते हैं, RX को कहते हैं यार, हल्लो एल्केन किससे बनाया जाता है, तो अल्केन से भी बनाया जाता है। जब अल्केन को यूवी लाइट की उपस्थिति में क्लोरीन से अभिक्रिया करा दीजिए, हाइड्रोजन से अभिक्रिया करा दीजिए ना यार, अल्कीन से भी बनेगा। अल्कीन का एक उससे पाई बॉन्ड को ब्रेकअप करा दीजिए, वहां से तोड़ दीजिए उसको, कुछ है। अल्कोहल से भी बनेगा प्रतिस्थापन अभिक्रिया से, तो सब का सब होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन को कवर कर लेना यार, एक क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। कार्बन की संयोजकता दाम बताइए, आइए आपके लिए क्वेश्चन छोड़ा जाए। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, तो कार्बन की संयोजकता आपको मालूम ही हो कितना, 4, ऑप्शन नंबर डी। एक एक क्वेश्चन को कवर करना बच्चे। अगला कार्बन की एकल बंध, देख एकल बंध पूछेगा मीन्स कार्बन के बीच सिंगल, कार्बन के बीच डबल, कार्बन के बीच ट्रिपल, तो याद कर ले कुछ नहीं, 154, 134, 120, 154 पिकोमीटर, 134 पिकोमीटर और 100 कितना 20। अब इसको एंगस्ट्रॉन में बदल दे तो 8.54 हो जाएगा, 1.34 हो जाएगा, 1.20 हो जाएगा, लो खत्म। तो कौन पूछा, कार्बन के एकल 1.54 एंगस्ट्रॉन हो जाएगा। और याद रखिएगा अगर पूछेगा डबल तो 1.34, अगर पूछेगा ट्रिपल तो 1.20। तो हल्का मचा देना, एक एक क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है बच्चे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अल्कीन निम्न में से कौन अभिक्रिया देता है, अल्कीन के बॉन्ड तोड़ देंगे तो योगात्मक भी होगा और हटा भी दे सकता, प्रतिस्थापन अभिक्रिया दोनों। तो चला जाए, हाँ फिर से एक बार देख लीजिए, दोनों, ऑप्शन नंबर सी। चला जाए अगला क्वेश्चन क्या, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है। इलेक्ट्रॉन स्नेही, देखो इलेक्ट्रॉन स्नेही है क्या चीज, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन स्नेही कहते हैं किसको, सबसे पहले बच्चे इलेक्ट्रॉन स्नेही है क्या चीज, तो याद रखिए स्नेह का मतलब होता है प्यार।
स्नेह का मतलब होता है यार प्यार, और इलेक्ट्रॉन मीन्स इलेक्ट्रॉन। अरे जो इलेक्ट्रॉन से प्यार करेगा इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो कह रहा इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन है निम्नलिखित में, तो बोलो कौन इलेक्ट्रॉन से प्यार करेगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगा। अरे जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगा वही नहीं इलेक्ट्रॉन से प्यार करेगा यार, कि दूसरे को प्यार करेगा। तो कह रहा इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन है? तो जो इलेक्ट्रॉन जिसके पास कम हो जाए वो इलेक्ट्रॉन स्नेही होगा। तो देखा जाए नाइट्रोजन से चेक करा के आपको दिखाते हैं। देखा नाइट्रोजन में होगा आपको 5 गो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो होलो ना जी। और 5 गो में 3 गो खत्म है, एगो इधर से बॉन्ड बना दे, इधर से बॉन्ड इधर से। तो ये तो पूरा अष्टक कंप्लीट करके बैठले है ना। देखो ये इधर से इधर से तो 3 गो बॉन्ड बन रहा है, तो 3 दूनी 6 6 2 8। तो ये तो ना हो तो जी ये तो खत्म हो गलो बी। चला अगला देखो, अगला H2O ऑक्सीजन के भी बाहर में के गो बाबू 6 गो होगा को ना जी। 6 गो में 2 गो हाइड्रोजन से बॉन्ड बनैले आको तो 6 2 8 गो हो गलो ना। तो ये भी ना हो तो अरे इलेक्ट्रॉन स्नेही एकदम खोज ले एकदम गर्दा कर दे इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ पर ब्रोन में देख लो, ब्रोन और फ्लोरीन के बाहर में से एक गो अगर 3 गो बॉन्ड बनाता है तो ब्रोन के भी बाहर में 3 गो, ब्रोन के भी बाहर में 3 गो। अब बोरॉन के बाहर में 3 गो, अरे बैगन आलू गाजर इन थैला पढ़ाइलियो ना जी। बैगन आलू गाजर इन थैला 3 गो होलो ना। आई तीनों के तीनों फ्लोरीन बॉन्ड बनैलको तो के गो हो गलो 6 गो इलेक्ट्रॉन होलो। अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन अष्टक के लिए बाकी ना को, तो 2 गो बाकी है को। तो तोरा अभी न बतलियो कि जो इलेक्ट्रॉन से प्यार करते, अभी बोलू कहाँ हमला करती? जहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहता है, जहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहती वहीं हमला कर देता है। तो यहाँ ऑप्शन हो गया ये रट के ना जी है बना दिए हुआ तो हल्का मचा के दम कुछ ना। इलेक्ट्रॉन स्नेही का मतलब ही होगा को कुछ दम याद कर ला, जो इलेक्ट्रॉन किसे प्यार करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन पहले से कम रहेगा। हो गया ऑप्शन नंबर ए हल्का के साथ। चला जाए बच्चे अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है? श्रृंखलन गुण पाया जाता है। श्रृंखलन गुण किसे कहते हैं? अरे भाई कुछ दिन पहले सुन लू सर आप जब बोले बांध तो बोल कर कि मानव श्रृंखला बनाइए। मानव श्रृंखला तो बहुत सारा हम लोग व्यक्ति लोग सब स्कूलवा से जा के बच्चा लोग तो सब गेबे कर लू हो, उस समय पढ़ा तो 9th 10th में तक। तो कहा वाली कि श्रृंखला बना ले, तो श्रृंखला बना ले तो वही बात यहाँ पड़ी है कि श्रृंखला गुण मीन्स कहे का मतलब आपस में जोड़े के क्षमता, आपस में जोड़े के क्षमता जी। तो आपस में कौन जोड़तो? आपस में जोड़तो ये फास्फोरस ना कार्बन, कार्बन के वैलेंसी 4 होगा को। अभी पढ़ाई लियो कि कार्बन की संयोजकता 4 होगा को, तो कार्बन की संयोजकता 4 होता तो ये आपने सब एने से इधर से ऊपर से नीचे से बाएं से जानने से जोड़वा दू तो हो गलो। सबसे ज्यादा पूछेगा एकदम तो हल्का के साथ बोल देना है कोची कार्बन। कार्बन सबसे ज्यादा श्रृंखलन गुण पाया जाता है किसमें? कार्बन में। दम तो हल्का चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए। कोची कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए, याद रखिएगा कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए। तो दम तो हल्का के साथ कोची आपको मालूम है ना कार्बन, कार्बन याद होना चाहिए दम। चलिए अगला इथाइन में पाई बॉन्ड, इथीन ना कहा को इथाइन कह रहा ना जी। तो C2H2 इथाइन का तो दुगना से दुग कम ले लेबू तो ये अल्लाह ट्रिपल बॉन्ड आ गलो। इधर H हो गलो इधर H हो गलो। अब पढ़ावल गेलो ना कि A सिंगल बॉन्ड B तो एगो सिग्मा और डबल बॉन्ड रहतो जी तो मार दिया एगो सिग्मा एगो पाई, और ट्रिपल बॉन्ड रहतो तो बोल देबू एगो सिग्मा सर जी और 2 गो पाई। तो बोलो ना ट्रिपल बॉन्ड आगो तो 2 गो हो गलो पाई, पूछको कोची पाई तो 2 गो मार दू ना ट्राक से दम बी हो गलो आंसर। चला जाए अगला क्वेश्चन का को। अगला क्वेश्चन देखो इथेन में कार्बन का संकरण होता है। इथेन का रहो हाँ, इथेन का को तो देखो थोड़ा सा C2H6 कार्बन कार्बन के बीच है कल बंधन, इधर 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 3 गो हाइड्रोजन दे दो। अब बोलो सबे का सब एकले बंधन को ना। अब एक सिग्मा 1 2 3 4 तो सिग्मा के संख्या 4 रहा तो आंसर हो जाता कोची sp3। सिग्मा के संख्या 2 रहा तो बोल देबू sp 3 रहा तो sp2 तो बोलू ना कितना है 4 तो 4 पर हो गलो sp3। अब ऐसे सिंगल बॉन्ड रहेगा तो sp3 मार देना एकदम, कोई इसमें रुकावट नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन कर रहा है एल्काइल हैलाइड के साथ शुष्क Ag2O की अभिक्रिया से बनता है। करा एल्काइल हैलाइड को Ag2O से करा दीजिए। तो देखो ना तो बहुत सिंपल है को, या देखो एल्काइल हैलाइड हो गलो C2H5। अच्छा एल्काइल हैलाइड डायरेक्ट लिखू कुछ लिखू RX। अब ये अभिक्रिया कर तो Ag2O। अब बताऊ ई हो गल लड़की माइनस, आई हो गली लड़का प्लस, तो प्लस हो गलो 2 गो और माइनस हो गलो 1 गो तो गड़बड़ हो जीतो ना। तब एक कर दू कैसे गुना 2 से कर दिलू तो 2 से गुना हो गया तो 2 गो प्लस 2 गो माइनस निकल जीतो पतली गली से।
है, तो पतली गली से निकल गलो तो बचलो कोची आर ओ आयो आर, दूगो आर बचलो, एगो ओ बचलो, तो आर ओ आर के बोला जाए कोची पढ़ावल गलो हाल इथर। इथर दूगो सम्मित और असम्मित, दोनों पट्टी बराबर रहतो तो बोल दे सम्मित, और बराबर ना रहतो तो असम्मित, हो गलो खत्म। चल अगला देखो एल्कीन का, अभी बताइए हाँ अल्केन अल्कीन एल्काइन सब बता दिए है ना, तो अल्कीन का होगा CnH2n। अगला फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में ब्रोमोबेंजीन के साथ मिथाइल आयोडाइड की अभिक्रिया से बनता है। अब देख लीजिए क्या कह रहे है कि ब्रोमोबेंजीन के साथ अभिक्रिया करते तब ब्रोमो से करती तब आपको वहां बनेगा आपको ऑर्थो और पारा, ऑप्शन नंबर सी। इथाइल आयोडाइड को शुष्क सिल्वर ऑक्साइड के साथ गर्म करने पर बनता है, अभी बतिया लो ना, अभी सिल्वर के साथ, सिल्वर ऑक्साइड के साथ। अभी देखो फिर वही हो गई C2, देखा जाए C2H5I प्लस Ag2O, अब प्लस फिर से I और C2H5, यहाँ से ये इतना बाहर निकल जी तो बतावा बन जी तो C2H5 ओ C2H5, ऑप्शन नंबर हो जी तो इथर, इथर में डाई इथाइल इथर, ऑप्शन नंबर बी। चला जाए अगला देखो एक के क्वेश्चन देखते चलो, निम्न में से कौन कराइल कार्बन, कराइल यौगिक नहीं है, कराइल यौगिक 3 ब्रोमोपेंटेन, कराइल के बारे में चर्चा आपको करा चुके हैं। अगला शुष्क ईथर में किस यौगिक के साथ मैग्नीशियम की अभिक्रिया गिरनाट अभिकर्मक कहलाता है, मीन्स गिरनाट अभिकर्मक बनाता है। अभिक्रिया कराना मैग्नीशियम के अभिक्रिया से, सुनना फिर से, शुष्क ईथर में किस यौगिक को, किस यौगिक का, अच्छा अभी आपको बताए थे C2H5MgCl ही ना जी, तो आप कर रहे मैग्नीशियम है था हमको चाहे C2H5Cl, C2H5Cl, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाए तो ऑप्शन सी। चला जाए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचे, दम एक क्वेश्चन को देखना है, दम छोड़ना नहीं है, एग्जाम आ जाए कैसे क्वेश्चन। एल्काइल हैलाइड को ईथर में बने विलयन के साथ Zn धातु, देखिए सोडियम कहेगा तो ऊर्ज और Zn कहेगा तो फ्रैंकलैंड, चलिए फ्रैंकलैंड है का नो, ऑप्शन नंबर सी। चला जाए ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है SN2 क्रिया विधि के लिए अभिक्रिया की सक्रियता का क्रम होता, तो SN2 कहेगा तो I सबसे ज्यादा शो करेगा, I देख लीजिए सबसे ज्यादा इसमें है, तो I फिर Br फिर Cl फिर F फिर कल बाहर आई, ऑप्शन नंबर बी दम हो तो। चला जाए अगला क्वेश्चन, इथाइल क्लोराइड को AgCN से, इथाइल क्लोराइड को, इथाइल क्लोराइड C2H5Cl प्लस AgCN, तो यहाँ से बन जी तो C2H5NC मिस इथाइल आइसोसाइनाइड, ऑप्शन नंबर बी। चला जाए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा बच्चे, अगला क्वेश्चन एल्काइन, ये आपके लिए छोड़ा जाए, एल्काइन आपको छोड़ देते अभी बताए थे। चला जाए अगला क्वेश्चन, हेलो अल्केन में कार्बन परस्करित होता है, हेलो अल्केन पूछा ना, तो RH हेलो अल्केन होता है, आप जानबे करते हैं कि RH बोलते हैं हेलो अल्केन। तो देखा जाएगा एग्जाम्पल देख CH3X, यहाँ पर ये कार्बन है तो कार्बन का परस्करण पूछेगा, सबका सब सिंगल बॉन्ड है तो सबके सब सिंगल में sp3, ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा हेलो एरिन कहेगा तो sp2 क्योंकि डबल बॉन्ड आ जाएगा वहां पर। लीजिए बात बोले कि आ गया हेलो एरिन तो sp2, ऑप्शन नंबर बी। अगला हेलो अल्केन में CX बंध की प्रकृति होती है, सहसंयोजक ध्रुवीय होती है, याद रखिएगा सहसंयोजक ध्रुवीय होती है। और इसी तरह से हेलो अल्केन के ऑब्जेक्टिव जो था, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो था, हम एक वो कवर कर दिए हैं। और प्यारे बच्चे हम एक ही क्वेश्चन को पूरा कर रहे हैं और आपसे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं और दोस्तों के पास भी शेयर कर रहे हैं, और जाते जाते आपके लिए एक मोटिवेशन हो जाए। याद रखिएगा जो सफर की शुरुआत करते हैं, जो सफर की शुरुआत करते हैं वे मंजिल भी पा लेते हैं, वे मंजिल भी पा लेते हैं, बस एक बार चलने का हौसला रखना जरूरी है, बस एक बार चलने का हौसला रखना जरूरी है, क्योंकि आगे अच्छे इंसान का रास्ता भी इंतजार करते हैं, इंतजार करते हैं। बच्चे हम एक बार आपके देख रहे हैं, आपके लिए बस चालू कर दिए, आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, देते जा रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।